भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ती सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति स गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। ओहो हो कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रघुनाथ दास बाबा राधा रमन बगीचा वृंदावन व श्री हरि गोविंद दास बाबा हीरालाल बाबा का आश्रम गोविंद कुंड वृंदावन तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रघुनाथ दास बाबा जी श्री हरि गोविंद दास बाबा, व श्री हरि गोविंद दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री रघुनाथ दास बाबा, श्री हरि गोविंद दास बाबा प्रभु की पद धूलि हम अपने मस्तक पर लगाए। वाह वाह। प्राण कृष्णदास जी का चरित्र जब भी आप नंद तनुज किंकर जी गाते हो, मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। अब मेरे को कुछ भी, हे भगवान हे भगवान, आनंद इस बात का है कि आज भी ये सब प्रकार की ऐसे भजनानंदी, ऐसे नित्य चिंतनमय भजन करने वाले सेवा प्राप्त है, लेकिन जो सेवा करने में सामर्थ्य है उनकी रुचि नहीं है। सेवा बहुत बड़ी बात है। सेवा की प्राप्ति होना, मैं समझता हूँ, कोई कहे मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, भक्ति का मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करने का एक सूत्र है भगवान के भक्तों की प्रसन्नता, और सेवा से बड़ी प्रसन्नता का उपाय हो। सेवा सेवा सेवा। हे भगवान, भगवान संतों को, भगवान रसिकों को, चिंतन परायण, मनन परायण, ध्यान परायण संतों को कुछ अस्वस्थता का कुछ न कुछ ऐसा भाना दे देते हैं जिससे किसी सेवक को सेवा के द्वारा उनकी सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। मेरे मन में शुरू से बड़ी देर से इच्छा थी कि भगवान एक आप ऐसी लीला कर दो कि जो भजनानंदी हैं, जो विद्वान हैं, जो आपके रहस्य से परिचित हैं, वो किसी को विल कर दें, उसे ट्रांसफर कर दें, वो अपना भजन अपनी योग्यता अपने साथ ले जाते हैं। तो अब मेरे को भक्तमाल सुनने से भगवान की प्रति किए गए प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अरे भैया, सेवा से मिल सकता है ना। अब बिना संतान के तो पिता भी आपकी संपत्ति नहीं देगा। और भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा है, यद्यपि पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी है, फिर भी उसे पिता की सेवा तो करनी ही चाहिए। सेवा से प्राप्त करेगा तो वो नंबर 1 की संपत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार गुरुजनों से केवल सेवा के द्वारा एक सिद्धांतिक बात है आज की तारीख में दीवार पर लिखकर नोट करने वाली, वो ये है कि भैया सेवा करना बहुत बड़ा काम है। ओहो, लेकिन उससे बड़ा काम है सेवा लेना। सेवा लेना, सेवा लेना। अगर इतना बड़ा कार्य कोई कर रहा है, सेवा ले रहा है, भजनानंदी तो सेवा लेते ही नहीं है। रामकृष्ण दास बाबा जब स्वस्थ हो गए, उन्होंने बच्ची को कहा, श्री कृपा सिंधु दास प्रभु को, अब तू जा। उनका, मारे मैं क्यों जाऊं? उनका मेरी आज्ञा है। उनका, मैं तुम्हारी आज्ञा को मानूं? मेरे आप गुरु थोड़ी हो, मैंने आपसे दीक्षा थोड़ी ली है। मैं तो अपने गुरुदेव की आज्ञा से आपकी सेवा में हूँ। अब मेरा इतना मन लग गया है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी आज्ञा मानने को बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपका शिष्य नहीं हूँ। ऐसी उनकी सेवा की निष्ठा देखकर श्री रामकृष्ण दास सिद्ध बाबा, वृंदावन के अंतिम सिद्ध दास बाबा ने उनको सेवा में रख लिया। हे श्री राधा रमन, हे श्री राधा रमन। इस अनित्य शरीर में अगर किसी ऐसे संत की सेवा मिल जाए, ऐसे संत की सेवा मिल जाए। मैंने एक लड़की को फोन किया कि देख बेटे, इस समय एक सेवा की संभावना है, तुम सेवा कर सकती हो तो देख लो, मेरी बहुत इच्छा है। उनका नहीं, ये मेरे द्वारा संभव नहीं है, मेरा भी शरीर नहीं ठीक रहता है। ये तो है तो युवा,
तो वो संसार में नहीं जाना, उसने जा भी नहीं सकती। तो नहीं, मैंने कहा एक काम करो, फिर मेरे विषय में क्या विचार है? यद्यपि मैं 72 का हूं, लेकिन मेरे को संसार का सब कुछ प्राप्त है। अहंकार की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन वैसे मुझे सब कुछ प्राप्त है। स्वास्थ्य भी मेरा ठीक है, 2-4 पैसे भी हैं। वृंदावन में मेरे को सब कुछ, फ्लैट भी है, सब कुछ, खाने पीने की सुविधा भी। तुम मेरे से एक्सचेंज कर लो। तुम जिस भी अवस्था में हो, जो कुछ भी शॉर्टकमिंग्स हैं, वो सब मैं ले लेता हूँ, लेकिन मुझे ये अपना लड़की का शरीर दे दो, जिससे कि मैं किसी की सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, बात भी ठीक है, इस 72 साल के बूढ़े से कौन एक्सचेंज करेगा? एक लड़की के पास अर्थ की भी कमी हो सकती है, इनसिक्योरिटी भी, कई तरह की होती हैं बातें, लेकिन वो संसार में नहीं जा सकती। मैंने कहा इसका फायदा उठाओ, वृंदावन तुम रहना चाहती हो तो वृंदावन में ऐसे सेवा का सहयोग है, आप सेवा करो। बोलते नहीं, मेरी इस प्रकार की इच्छा, मेरी रुचि, मेरी संभावना नहीं है। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, सब ठीक ही ठीक है, सेवा किसी को ऐसे थोड़ी मिल जाती है। सेवा बहुत बड़ी बात है भैया। सेवा तो की है ये अपनी टहलनी दासी जी ने। महाराज इसका उदाहरण नहीं है। प्राण किशन दास जी तो महासिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन फिर भी अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टि से, अपने चतुर्दिक दृष्टि से, श्री टहलनी दासी दुग्गल जी की पत्नी ने जो सेवा हरि बोल की पत्नी की है, बेड रिडन की महाराज कितनी देर सेवा की है, उनकी सब प्रकार से सब मार्जन किए हैं। हे भगवान, कितने 2 कमरे में रहते हैं, एक कमरा है जो अच्छा है, उसमें वो रहती हैं बेड रिडन लेडी, और जो एक कमरा स्टोर है उसमें आप रहती हैं। ये रेणु जी, आप अपने छवि को संवरण कर लो। आपके कमरे के, आपकी गतिविधियों के दर्शन हो रहे हैं, आप कपड़े टांग रही हो, ये संवरण कर लो, बड़ी कृपा होगी। तो महाराज क्या बतावें, अब भी वो फोन कर रही हैं कि आपने जिन माताजी की सेवा की बात करी है, वो माताजी को हम अपने बरसाने में घर में ले आते हैं, उनकी सेवा करेंगे, प्राण से सेवा करेंगे। मैंने कहा जी आप, मैंने एक दिन जवाब नहीं दिया कि वो माताजी का पता बताओ, हम माताजी को घर ले आए। मैंने कहा वो माताजी का पता नहीं बता सकते। उनका नहीं, क्यों नहीं, मुझे बताओ, मैं लेके आती हूँ। तब माताजी आ नहीं सकते, आपको माताजी के यहाँ सेवा के लिए जाना होगा, वो संभव नहीं है। और ये टहलनी दासी को सेवा की ऐसी आदत, अभ्यास हो गया है, ऐसा आनंद आ गया है। बरसाने में हरि बोल जी की पत्नी को बरसाने में उनकी शरीर त्यागने की, उनकी अंत्येष्टि ब्रजवासियों के द्वारा होने की, ये इतनी बड़ी कृपा, सेवा उन्होंने, मैं क्या बताऊं, किसी का नाम लेकर बात करना बड़ा कठिन होता है। सेवा लेने वाला भगवत सेवा को प्राप्त कर ले, भगवत धाम को प्राप्त कर ले, ये कितनी बड़ी बात है। रेणु जी, आप अपने इस सारे दर्शन को सम्मरण कर लो, बड़ी कृपा करोगी आप। तो ये आपका रूम और आपका दर्शन, इसे सम्मरण कर लो। तो कैसी सेवा उन्होंने की, जिसमें कोई कपट नहीं है कि हरि बोल जी की पत्नी सेवा लेकर बरसाने में भगवत धाम को प्राप्त कर लिया।
सेवा करने वाले को भगवत प्राप्ति होती है, यहाँ तो सेवा लेने वाली को भगवत प्राप्ति हो गई। कितनी निष्कपट सेवा होगी। मैं क्या चर्चा करूं महाराज। आज प्राण कृष्णदास जी का चरित्र होय होय होय। नंद तनुज किंकर जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब ही 1-2 दिन बीता करें, प्राण कृष्णदास जी का चरित्र गा दिया करो। जीवन का सार सर्वस्व सेवा सेवा सेवा, भगवत सेवा। भगवत सेवा किसे प्राप्त होगी? जो भगवत जन सेवा करेगा। माता पिता भी भगवत जन हैं, गुरुजन भी भगवत जन हैं, संत सबे गुरुदेव हैं। गुरु सेवा, भगवत जन सेवा, ओ हो। सबसे कठिन काम है सेवा लेना। अगर कोई सेवा ले रहा है, भगवान किसी की सेवा नहीं लेते। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि भगवान, कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, तुम शबरी की तरह खिलाते नहीं। इसी प्रकार अगर हमें खिलाने की अत्याधिक भूख हो कि उसके बिना हमारे प्राण निकलने लगे, तो भगवान हमारे हाथ से कुछ ग्रहण कर लेंगे। खिलाने की भूख भी हमें हो, तब कहीं भगवान को खाने की भूख लगती है। शायद प्राण कृष्णदास जी के संस्कारों में, जीवन में, भजन में, सेवा की ऐसी भूख थी कि श्री श्री जगदीश दास और दयालदास प्रभु की सेवा का उन्हें वो सुयोग मिला जो उन्होंने एनकैश किया, अवेल किया। ओहो। एक हमारे यहाँ और भी एक दंपति हैं, विराजमान हैं, अच्छे हैं, वेल ऑफ हैं। उन्होंने श्री श्री वो अपने बीके स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, क्या नाम थे बहनों? नहीं, बीके स्कूल की प्रिंसिपल दुलारी बहन जी की सेवा किया। दुलारी बहन जी को जब स्कूल में वो प्रिंसिपल थी, बीके स्कूल वो घी मंडी में, तो उनको किसी जोशी ने कह दिया कि तुम्हारी आयु तो बस खत्म होने वाली है। वो झट से वृंदावन आ गई। आयु तो उनकी मेरा ख्याल 85-90 की हुई जब तक, लेकिन वो आयु ऐसी बढ़ गई। आई तो इसलिए कि मेरा समय थोड़ा है, मैं वृंदावन जाऊंगी। बाद में महाराज वो अस्वस्थ भी हुई। वो दंपत्ति ने उनकी सेवा की। दुलारी बहन जी कोई सेवा नहीं लेती थी। यात्रा वाले बाबा जी उन्होंने मिन्नतें करने, प्रणाम करना कि कुछ ले लो, कुछ सेवा ले लो, नहीं लेती थी। लेकिन वो दंपत्ति ऐसे थे, दंपत्ति में उनकी जो वाइफ थी वो उनके चरणों में ऐसे पड़ी रहती थी कि उनकी सेवा करके ही छोड़ती थी। उन्हें दवाई देना, उन्हें भोजन कराना, यद्यपि अति अकिंचन अवस्था में रहती थी, कोई उनके पास ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन दुलारी बहन जी की सेवा उन्होंने किया। ओ हो, ऐसी सेवा की भावना, ऐसे भजनानंदी मैया आज भी हैं, लेकिन सेवा करने वाला कौन है? पेड़ करती हैं वो सेवा, पेड़ करती हैं, यद्यपि पेड़ भी को सब कुछ मिलेगा। मैंने देखा है, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, जिन्होंने कठिनता से सेवा की है, जिन्होंने प्रॉपर सेवा नहीं कर सके हैं, उनको भी भक्ति मिल गई है। भजनानंदी की सेवा, और जो महाराज अपने हृदय से सेवा करें उन्हें क्या मिलेगा? अरे जो कुछ चाहिए ना मिल जाएगा। जो कुछ हमें पता है या नहीं पता है, मिलना चाहिए। दयालदास जी के चरित्र में नंद तनुज किंकर जी ने रिपीट किया, यही बात मेरे को गदगद कर देती है, स्पीचलेस कर देती है, मेरे को चुप करा देती है। प्रियालाल जी कहते हैं, बाबा हमारे दर्शन करो। उनका, प्रभु जी आप इस समय मैं गुरुजनों की सेवा में हूँ, इस समय आप नहीं आया करो। अरे मेरे भगवान, अरे राधा रमन, ये समाधि में नहीं जाते हैं, ये योगी के पास नहीं जाते, ये तपस्वी के पास नहीं जाते हैं, ये यागी के पास नहीं जाते, ये महाराज पता नहीं कठिन साधन करने वालों के पास नहीं जाते। लेकिन ये
संतों की सेवा करने वाले के पास महाराज घुसे चले जाते हैं। अरे बाबा आप नहीं आया करो ना, मैं सेवा में अगर आपके लिए दर्शन करने लग जाऊंगा शरीर पुलकित हो जाएगा, रोमांचित हो जाऊंगा, अष्ट सात्विक भाव हो जाएंगे, गुरुजनों की सेवा रह जाएगी। तो उनका फिर ऐसे है, कब आ जाए करें, जब सेवा में ना हो तब आ जाए करें, उनका ना तब भी नहीं आया करो। महाराज आपका एक बार आना मुझे कितनी देर विकल कर देगा, अधीर कर देगा, इसलिए आप कृपा ही करो महाराज। दयाल श्री प्राण कृष्णदास जी युगल सरकार को कह रहे हैं वृंदावन में, मैं क्या महाराज इन शब्दों को रिपीट करूं, मेरा तो मन जो है ना वो रोने को करता है। ठाकुर जी हाँ, जब तक मेरे गुरु चरण युगल चरण विराज युगल गुरुधन विराजमान है, उनकी सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त है, तब तक आप नहीं आओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्राण कृष्णदास जी कोई पढ़े लिखे नहीं है, छोटी अवस्था में यदुनंदनाचार्य जी से दीक्षा और उनकी आज्ञा से भगवान दास जी की सेवा में आ गए, लेकिन सभी ग्रंथ उनके हृदय में स्फुरित होते, कंठस्थ हो जाते हो गए। श्री कृष्ण कथा जिन्होंने उनसे सुनी, वो कथावाचक श्री प्राण कृष्णदास जी कैसे हैं महाराज, भिक्षुकों की पंक्ति में बैठे हैं भिक्षा करने के लिए, काहे की भैया ऐसा है कुछ समय दे दो मुझे अपना। उनका क्या करोगे, हमारा समय लेकर हमें कृष्ण कथा गाऊंगा, तुम सुनोगे, मुझे अपने थोड़े से समय की भिक्षा दे दो, तुम परिक्रमा के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा समय मुझे दो और मेरे पास श्री कृष्ण मेरे से कृष्ण कथा सुनो। होए 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 होए। बिना पढ़े लिखे गुरुजनों की सेवा, गुरुजनों के अंतर्हित होने पर श्री कृष्ण कथा की सेवा के लिए, कृष्ण कथा कहने के लिए श्रोताओं को, पिपासुओं को ढूंढते। अगर कोई कहता अच्छा बाबा सुना दो, तो बाबा उसे कृष्ण कथा भी सुनाते और नारियल के वो लड्डू जो बनाते उसे प्रसाद रूप में देते। जिन्होंने प्राण कृष्णदास जी से एक बार श्री कृष्ण कथा सुन ली, महाराज श्री कहते हैं राधा रमन जी को जब भोग रखा जाता है तो चतुर्दिक जो है वो कर्पूर का जल प्रोचित कर दिया जाता है, जिससे कि मक्खी मच्छर भीतर नहीं घुसते हैं। इसी प्रकार जब कोई वक्ता सुरपूरित नेत्रों से गाता है तो श्रोताओं के हृदय में संशय नहीं घुसते हैं। प्राण कृष्णदास जी से जिन्हें एक बार कथा सुन ली, वो दोबारा वृंदावन आकर प्राण कृष्णदास जी के चरणों में बैठ जाता, प्रभु हमें श्री कृष्ण कथा सुनाओ। प्राण कृष्णदास प्रभु की उदारता की क्या बात करें महाराज, क्या क्या बात करें। किसी को दीक्षा दिया, उसको स्वरूप भी दे दिया, सेवा भी बता दी, उसका नाम भी बता दिया नित्य सेवा में। हो गोपाल मंत्र भी दे दिया। मैं समझता हूँ शक्ति संचार भी हो जाती, जिससे कि वो भजन करता, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता। आज भी श्री राधा कुंड में प्राण कृष्णदास जी 106 वर्ष के हैं, वो भी इसी प्रकार दीक्षा देते हैं, स्वरूप भी दे देते, सेवा भी दे देते, नाम भी दे देते हैं। आज भी कृष्णदास प्रभु हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते, इतने वृद्ध हो गए हैं, लेकिन तथापि राधा कुंड को दंडवत करना है, राधा कुंड की प्रदक्षिणा करनी है,
जब तक पैर जलने श्री की गर्मी नहीं हो जाती तब तक पैदल राधा कुंड की परिदक्षिणा करते हैं। इस समय श्री राधा कुंड के मुकुटमणि राधा कुंड की महा विभूति श्री श्री प्राण कृष्णदास जी हैं। एक बार उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। मैं तो ऐसे महापुरुषों से मिलने में संकोच करता हूं कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए उठने बैठने में। एक बार विराजमान थे, एक दो वैष्णव बैठे थे, मैं भी बैठ गया। तो बाबा कृपा करो, आपके दर्शन हो गए हैं, हम भजन कर सकें। बाबा कहते अरे भजन तो तुम करते हो, हम बाबा भजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हें कमाना है, तुम्हें अतिथि सेवा करनी है, तुम्हें साधु सेवा करनी है, तुम्हें परिवार की सेवा करनी है, अपने कितने कितने दायित्वों को निभाना है, उसके बाद भी तुम भजन करते हो। भजन तो तुम करते हो, मैं थोड़ी करता हूँ, मेरे से भजन कहाँ होता है? अरे प्राण कृष्णदास जी 106 वर्ष के आप भजन परायण हो। हे प्रभु, भजन की मूर्ति हो, सेवा का साकार स्वरूप हो। जब श्री राधा कुंड में कोई बड़ा उत्सव होता है, महात्माओं का संतों का प्रसादम होता है, तो प्राण कृष्णदास जी महाराज आए हुए संतों के लिए पूछ पूछ कर उनके लिए कई तरह की दवाइयां जो उन्होंने किन्हीं वैष्णवों के द्वारा भेजी गई होती हैं उन्हें देते हैं। खासकर कई तरह की ऐसी कॉमन दवाइयां हैं जो कॉमन तकलीफ के लिए होती हैं। क्या महाराज बात कहें, जिन्होंने अपने जीवन को कितना सफल किया है। एक सुरभि गौशाला है, वहां एक जर्मन लड़की है, राधा कुंड के पास गिरिराज जी की परिक्रमा से परे जर्मन की है। मेरा राधा कुंड में केनरा बैंक में अकाउंट था, वो सब अकाउंट के वो सब जितने भी स्टाफ था जर्मन लड़की को याद करते। एक बार जब वो पैसे निकलवाने आती महीने में तो उसकी चर्चा कितनी देर होती रहती। एक बार वो होकर गई होंगी, मुझे तो नहीं, मैंने तो दर्शन नहीं किए। सभी कहते महाराज ओहो, जो बीमार गैया हैं, जो एक्सीडेंटल गैया हैं, उनकी वो सेवा करती हैं। ओहो, बच्चों की तरह, अपने प्राणों की तरह। अगर कोई गैया स्वस्थ हो जाती है, दूध देने लग जाती है, तो वो रमेश बाबा के यहाँ बरसाने भेज देती हैं। वो उन्हीं गैया की सेवा करती हैं जो बीमार हो, नीडी हो, जिनको सेवा की जरूरत हो, जिनकी कोई सेवा कर नहीं सकता, बीच सड़क पर छोड़ जाएगा, उनको वो लेकर आती हैं अपनी कन्वेयन से और उनको वहां रखती हैं। सुरभि गौशाला मुझे किसी ने बताया, अगर जिंदगी में कहीं जाना है तो वहां जाओ, देखो। एक बार वर्ष में अपने पिता को मिलने जर्मन जाती हैं। सारी अपने पिता की संपत्ति को अपनी इन गैयाओं की सेवा में ब्रज में गिरिराज जी के पास सुरभि गौशाला में सब कुछ समर्पित कर दिया है। केवल पैसा ही नहीं, अपने प्राणों को भी गौ सेवा में। उन्होंने गौ में ही संत को देखा है। होय 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 होय। गैया भी तो भगवान की परम प्रिय है, जैसे संत भगवान के प्रिय हैं, ऐसी गैया भगवान की प्राण प्रिया है। एक बापूजी से प्रश्न पूछा गया, मुझसे बीजी ने लुधियाना में पूछा कि माता जन्म देने वाली माता श्रेष्ठ है कि गौ माता श्रेष्ठ है? अब बताओ इसका क्या उत्तर है? मैंने कहा एक को दूसरे से श्रेष्ठ कहना ये संभव ही नहीं है, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तर नहीं है, श्रेष्ठतम है, दोनों ही श्रेष्ठतम है। ये दो ऐसी विभूतियां हैं जिनमें कोई न्यूनता, जिनमें कोई कैटेगरी, जिसमें फर्स्ट सेकंड की कोई बाधा लग ही नहीं सकती है। ना जन्म देने वाली, 6 महीना साल दूध पिलाने वाली मैया की महिमा को किसी से तोला जा सकता है, ना हमेशा दूध पिलाने वाली गैया की महिमा को तोला जा सकता है।
लेकिन धन्य है ऐसी विभूतियां, धन्य है ऐसी विभूतियां। कितनी बढ़िया बात है। प्राण कृष्ण दास जी के यहाँ ना कोई सेवा है युगल सरकार की, ना कोई विग्रह है। उनकी सेवा ही संत है, यही उनकी सेवा है, यही उनके विग्रह है, यही उनके राधा कृष्ण। अरे भैया, राधा कृष्ण जिनको आकर दर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाय 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 बाबा, जब तुम सेवा में नहीं होते तब आ जाया करें। ये पंक्ति को कहाँ लिखा जाएगा? ये पंक्ति किस प्रियालाल जी ने कही है, लेकिन ये तो कही है, लेकिन किसके लिए कही है? नीचे लिखो, प्राण कृष्ण दास जी के लिए कही है। उनका प्राण कृष्ण दास जी कौन है? उनका जो अपने गुरु भाई श्री श्री जगदीश दास, श्री श्री प्रज्ञा चक्षु, अंधे वृद्ध, मात्र चून मांग कर अपने आप ही अंधे होने पर भी भोजन बनाने वाले, हाथ भी जला लेने वाले दयाल दास जी की युगल संतों की सेवा करते हैं। उनका मल मूत्र इत्यादि साफ करते हैं। हो उनकी चरण दबाते हैं, जैसे भी उन्हें सुख हो ऐसा सब कुछ करते हैं। प्राण कृष्णदास जी को सेवा से क्या मिल गया? स्वरूप मिल गया। वैसे तो गुरुजन स्वरूप देते हैं, लेकिन वो एक सेकेंडरी बात है। स्वरूप तो तब होता है जब स्वयं प्रकट हो जाए, हमको ही अपने स्वरूप की अंतर में चेतना हो जाए कि हम श्री किशोरी जी की वो सखी हैं, निवेदिता सखी हैं, और हमारी सेवा है। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, चामर ढोलावो कबे हेरी मुख चंद्र, गाथिया माल तीर माला दिव दोहार गले, अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले, कालिंदी कूले केली कदम्बीर बोन, रतन वेदीर ऊपर बुसावो दुजाना, राधा कृष्ण प्राण मुरा युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। प्राण किशन दास प्रभु जी, आपके चरणों में प्राण से प्रणाम है। कोटि कोटि प्राण आपकी भक्ति पर, आपकी सेवा की, आपकी निष्ठा पर, आपकी कृष्ण कथा पर, आपकी अकिंचनता पर मेरे निछावर हैं, निछावर ही रहेंगे। हो निछावर ही रहेंगे प्रभु जी। आप मेरे क्या बताऊं मैं आपको, आप मेरे परम इष्ट रूप राधा रमन जी स्वरूप, गौर हरि स्वरूप मेरे। क्या बताऊं मैं महाराज, इनको प्रणाम करने से मेरा मन गदगद होता है। प्रभु जी, ये हृदय आपने कहाँ से पाया? आपको सेवा के लिए भगवान ने कितने जन्मों में आपका हृदय टटोला होगा। जगदीश दास जी ने कैसे आपको अपनी सेवा दी, और जगदीश दास जी की मानसी सेवा में कैसे आपका प्रवेश हो गया। उच्छिष्ट प्रसाद पाने से, जैसे नंद तनज किंकर जी ने बताया, श्री श्री नाभा जी की अग्रदास जो अष्ट सखियों में की सीता जी की हैं, उनकी सेवा में वो रहते हैं भी अग्रवाली और अग्रदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तथापि मुकुट पहनाते हुए अगर शिष्य ने पुकारा है तो नाभा जी ने कहा, प्रभु शिष्य की नौका तो मैंने पार लगा दी, आप श्री राम जी को कष्ट हो रहा है, मुकुट पहना दीजिए। श्री श्री प्राण कृष्ण दास प्रभु ने कहा, श्री किशोरी जी के दूसरे हाथ में भी कंगन पहना दीजिए बाबा। जगदीश दास जी
बाबा बाबा उनके गुरुदेव भगवान दास ने विदा देते समय कहा, महाराज तुम्हें मेरा विरह नहीं होगा कालना से जाने पर। जगदीश दास मेरा शिष्य है, लेकिन उसे मेरा ही स्वरूप जानना, मेरा ही स्वरूप मानना। और धन्य है प्राण कृष्णदास प्रभु, किस माता ने उन्हें जन्म दिया है, उन्होंने कैसे उन्हें जन्म दिया है। ऐसा श्री हमारे परम, मेरे परम क्या बताऊं, जिनके चरणों में मेरा प्राण समर्पित है, जिनके ही नकल करके मैंने कथा शुरू की, राम किंकर उपाध्याय जी महाराज। वो कहते हैं कि जब अग्निदेव चरु का कटोरा लेकर दशरथ जी को दिया कि रानियों को बांट दो, तो आधा चरु उन्होंने कौशल्या जी को दे दिया। आधे चरु के 2 भाग करके आधा श्री कैकेयी जी को दे दिया। अब रह गया 25%, और 25% को दोनों रानियों के द्वारा, कैकेयी और कौशल्या जी के द्वारा, श्री सुमित्रा जी को दिला दिया गया। जबकि सुमित्रा जी भी इक्वल महारानी हैं, लेकिन सौतों के द्वारा 12.5% चरु दिलाया गया। और वो चरु भी कोई साधारण थोड़ी है, कोई बंटवारे में 1 पैसा कम नहीं लेता, माता पिता को टेंस कर देता है। तुसी 1 पैसा उन्हें ज्यादा क्यों देता। उनका महाराज सब कुछ दे दिया, अब भी तुम हमें गाली निकाल रहे हो, वो थोड़ा खास है। ये बातें ओए होए होए ऐसे घरों से सुनी है। हे मेरे भगवान, श्री श्री भक्ति का पथ हमारा क्या है। सुमित्रा जी ने चरु को ग्रहण किया और रोने लगी। अरे ये मेरी दोनों दीदियों ने अपना भाग चरु का मुझे दे दिया है। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, सभी कोई भी स्त्री, लड़की, औरत गर्भ धारण करती है कि मेरे गर्भ का पुत्र सबसे बड़ा हो, सम्राट हो, चक्रवर्ती हो, उससे बड़ा कोई ना हो। लेकिन सुमित्रा जी भक्तिमती ने गर्भ धारण करके निश्चित किया कि मैं 1 नहीं 2 पुत्रों को जन्म दूं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, एक कौशल्या जी के पुत्र का सेवक बने और एक कैकेयी के पुत्र का सेवक बने। अरे क्योंकि सुमित्रा उपासनात्मिका है। हम भक्ति, मैं भक्ति के पथ का पथिक हूँ, लेकिन मैं कभी कर्म कांडी की तरह, कभी ज्ञानी की तरह, कभी मैं कैसे उत्पात करता हूँ। कसर तो मैं खाता नहीं हूँ। 10 महाराज रेडियो से ट्राई करके मैं 1 आम खरीदूंगा, सबको दुखी करूंगा। वो सोचेगा शायद कोई ग्राहक आया है, लेकिन वो लेकर नहीं गया, क्योंकि वो तो रेट की किच किच कर रहा है। तो भक्त का मतलब क्या होता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मेरे छाते के जितने पैसे किसी ने मांगे मैंने दे दिए। मेरे प्रभु ने मांगे ना, फिर मैं उनका मारा। ये 10 रुपए का छाता हम दुकान पर बेचते, आप 50 का ले आए। उनका महाराज 50 का मैं किससे लाया। उनका मेरे प्रभु ने 50 मांगे, मैंने 50 दे दिए। ठाकुर जी को निवेदित होने वाले भोग में अगर रेट का कशमकश होगा तो ठाकुर भोग नहीं लगाएंगे। ठाकुर तो उसी भोग को भोग लगाएंगे जिसमें महाराज वो दुकानदार कहे, आज मैंने ग्राहक को लूट लिया। ऐसा ग्राहक रोज आए। वो ग्राहक थे हमारे बड़े महाराज जी। बड़े महाराज जी जब सब्जी लेने जाते तो महाराज जी ने बहू जी को बताया कि सभी कहते, माँ गोसाई जी इधर आओ, गोसाई जी इधर आओ, आपको परवल अच्छे लगते हैं, आपको पालक अच्छी लगती है। गोसाई जी इतनी सुंदर पालक आई है। उनको अच्छा दे दो। महाराज जी स्वयं थैला लेकर साग खरीदने जाते। उनका विशेष इसमें रुचि थी। और सभी दुकानदार, क्योंकि जो मांगना है सो दे देना, खुशी से दे देना। और देने वाला कहता था, महाराज गोसाई जी श्री का ग्राहक चाहिए, कितनी पालक चाहिए। उनका दे दे भैया, जितनी तेरी इच्छा, आधा किलो दे दे। उनका महाराज किलो ले जाओ, अब समय हो गया है जाना, मैंने घर का, अच्छा किलो दे दो।
कितने पैसे दे दे? उनका गोसाई जी 50 दे दो। उनका पास वाला तो 20 मांग रहा है। महाराज जी ने नहीं कभी कहा, ये महाराज जी ने अपने श्री मुख से परम पूज्य भाव जी को बताया। हे मेरे राधा रमन, भक्ति भक्ति पथ के पथिक को सुमित्रा जी का चरित्र महाराज ओहो हरि नाम के साथ घट घट करके पी लेना चाहिए। ये नहीं कहा कि मुझे सौतों के द्वारा चरु दिलाया गया, मैं अब मतरई थी, मैं महाराज क्या उपेक्षित थी। नो, नॉट एट ऑल। भक्ति मती है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकई वेदो दशरथो नृपो। जो कर्म कांडी है वही विवाद करते हैं भरत जी को राज्य मिले, लेकिन सुमित्रा जी नहीं करती हैं। जो मिला है ना उसमें भी कृतज्ञ हैं। सौतों के द्वारा दिलाया गया वो भी 12.5%, 12.5 करके 25 हुआ, राजा ने नहीं दिया। ये भी कह सकती थी कि राजा ने जिनको दिया उनको तो संतान होगी, मेरे कैसे संतान होगी? ये सौते मेरे को संतान की दृष्टि से थोड़ी दिया होगा, ये तो महाराज ऐसे ही जादू टोना करके दिया होगा। मैं दुर्भागी, मैं हाय हाय, राजा का जीना मुश्किल हो जाता। लेकिन सुमित्रा उपासनात्मिका कसर खा के देखो। एक बड़ी सुंदर बात अनिल गोस्वामी जी ने बताई। राजा परीक्षित, ये राजा आए हैं देवता, अमृत लेकर तुम ले लो, इसको पी लो, बोलते हैं कि तुम अमर हो जाओगे और सर्प का भय रहेगा नहीं। राजा ने सोचकर कहा, महाराज मैं देख लिया है, सारे आज तक जिससे सृष्टि बनी है अमृत पीकर कोई अमर नहीं हुआ। अमृत पीकर तो कोई अमर नहीं हुआ। उनका कौन अमर हुआ है? उनका विष पीने वाले अमर हुए हैं। मीरा जी अमर हुई हैं, प्रहलाद जी महाराज अमर हुए हैं। अमर तो प्रहलाद जी हुए हैं, मीरा जी हुई हैं। ऐसे जिन्होंने जीवन की कठिनताओं में भजन किया है, जीवन की विषमताओं में। ओ हो प्रहलाद जी अमर हुए हैं, जिनको हर क्षण मारने का उपक्रम किया गया, लेकिन फिर भी शांत चित्त होकर श्रीमन नारायण 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 करते हुए शांत चित्त प्रसन्न मुख होकर के भजन किया। अमर तो प्रहलाद जी हैं, अमर तो मीरा जी हैं। नाहर को भेजा गया, खा जाए अब मीरा जी को, अमर तो मीरा जी हैं, देवता थोड़ी अमर है। परीक्षित की ये बात सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, मैं योग समाधि से तुमको कथा सुनाने आया, मैंने अब देखा कि तुम वो कथा सुनाने आना कि मेरा निश्चय ठीक ही है, ठीक ही है, तुम ही कथा के श्रोता हो। जो इतनी बात को समझ गया कि जिन्होंने जीवन में कठिनताओं को मुस्कुराकर भजन के बल से सहा है, अमर वही हैं, चर्चा उन्हीं की है, प्रेरणा उन्हीं के चरित्रों की होती है, प्रेरणाएं उन्हीं के चरित्रों से होती है। प्रेरणा के लिए सखू का चरित्र है, प्रेरणा के लिए जना भाई का चरित्र है। ओ प्रेरणा के लिए जीसस क्राइस्ट का चरित्र है, प्रेरणा के लिए श्री राम जी वन में गए हैं वो चरित्र है। जय जय राधा रमन। प्रेरणा के लिए श्री प्रेम मूर्ति भरत जी का चरित्र है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिन्होंने जीवन में कठिनताओं का प्रारब्ध जनित हो, भूत जनित हो, किसी के द्वारा मिली हुई कठिनताएं हैं, उसमें जिन्होंने उन्हें क्षमा करते हुए मुस्कुराकर भजन किया है, जिन्होंने अपनी सुविधाओं से ऊपर किसी रोगी की, किसी विवश की, भजनानंदी की, माता पिता की सेवा की, अमर तो वो हुए हैं। पुंडलीक हैं जो भगवान के आगमन पर कहते हैं ओ हो कि प्रभु जी मैं माता पिता की सेवा में लेट हो रहा हूँ, लेकिन आपको ओबलाइज नहीं कर सकता, ऐसा करो। भगवान ने कहा हम खड़े खड़े थक गए हैं, एक ईंट सरका दिया, प्रभु इस पर बैठ जाओ।
जब मैं माता पिता की सेवा से निवृत्त होऊंगा तब आपके दर्शन करूंगा और आपसे पूछूंगा आपके आने का अभिप्राय क्या है। श्री श्री आहा यस समरे पुंडरीकाक्षः सा बाह्या विहांतर शुचि। जीवन का सदाचार, जीवन की आचार संहिता कुछ अलग है। आज ही हम चेक करें कि हमारे पास कोई सेवा का सहयोग है और क्या हम उसे अवेल कर रहे हैं, क्या हम उसे अवेल कर रहे हैं। हमारे माता पिता कहाँ रहते हैं, मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन हम माता पिता के पास रहते हैं। एक जोशी से पूछा, महाराज मैं कब मरूंगा, कहाँ मरूंगा। उनका जहां तुम्हारे माता पिता मरेंगे वहां तुम मरोगे। वो झट से ओल्ड हाउस से जाकर अपने माता पिता को ले आया कि क्या मैं भी ओल्ड हाउस में मरूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं घर में मरूंगा। जो जस करसी सो तस फल चाखा। सेवा सेवा सेवा। इतने बेशकीमती मनुष्य शरीर, अनित्य शरीर से कुछ ऐसा कमा सकते हैं जो नित्य है। महाराज श्री ने कहा ये आज हमारे पास संपत्ति है, सुख है, शरीर है, स्वास्थ्य है, प्रतिष्ठा है, ये सब नहीं रहेंगे। सहस बाहु 10 बदन नहीं बचे तो फिर क्या करें। उनका इस अनित्य क्षण भंगुर शरीर से कुछ ऐसा कमा लें, कुछ ऐसा कर लें। वो भजन है, वो है सेवा। भजन के साथ आज के तरीक का प्रसंग है सेवा, कि जिससे कि महाराज ये अनित्य शरीर भी, महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति है, व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति का मरण होता है, लेकिन इन बिटवीन अगर व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए, पर्सनैलिटी का निर्माण हो जाए तो वो युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहती है। प्राण कृष्णदास जी अब नहीं है, कब उनका डेट ऑफ बर्थ है, कब उनका भक्त श्री लीला में प्रवेश है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व हमेशा हमेशा के लिए अमर है। जिसको भगवान ने कहा कि अरे बाबा जब तुम सेवा में नहीं होते तब आ जाया करें। ये प्रियालाल जी जिसको वृंदावन के ठाकुर कह रहे हैं, वो प्राण कृष्णदास जी का ये व्यक्तित्व ही जब तक सृष्टि है किसी को भी प्रेरणा देता रहेगा, सेवा करने वालों को सेवा का उत्साह देता रहेगा। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, आज की तारीख में हम चेक करें क्या हमारे माता पिता हमको, हमारी सेवा हम हमको कर, उनकी सेवा कर सकते हैं क्या, हम किसी वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। एक हम श्लोक पढ़ा करते थे, रविदास जी देखना दोबारा मिले थे, जो किसी को स्थान की सुविधा देकर, उसके भरण पोषण की सुविधा देकर वृंदावन वास कराता है, उसे वृंदावन वास करने का कोटि गुना लाभ मिलता है। ये प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन महिमामृतम में लिखा है। पहले मंगलाचरण में हम गाते थे, मैं दोबारा देखूंगा, 74वां शायद श्लोक है श्री वृंदावन महिमामृतम का। हमारे पास अर्थ है, हम वास नहीं कर सकते, उन्हें किसे कराइए, किसी को कराइए ना, उसको जगह लेकर दीजिए, उसे खान पान की सब सुविधा दीजिए, उसे भजन की सुविधा। 108 कुटियां बनाई है एक महात्मा ने बरसाने में भजन करने वालों के लिए। और प्रभु जी आपको कोई मोबाइल नहीं सुनना है, कोई आपको कुछ कमाना नहीं है, आपको समय पर प्रसाद मिलेगा, आपको केवल भजन करना है। आपके भजन में कोई विक्षेप ना हो, हम पहरी बने हुए बाहर खड़े हैं। 108 महात्माओं को कुटियां बना के बरसाने में दी हैं, वो इतने खुश हुए, अब दोबारा 108 बनाने जा रहे हैं। जय हो। एक पीछे अखबार में आया, किसी ने अपनी लड़की के विवाह में इतना पैसा खर्च करना था, उसने कहा मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, उन्होंने महाराज एक स्थान लेकर कई फ्लैट बना दिए और गरीबों को दे दिए। हो गई मेरी बेटी की शादी का खर्च जो मैं खुशी से करना चाहता था। उन महात्माओं को मैं करोड़ प्रणाम भी करूं तो मैं कहूंगा दोबारा से शुरू करूं। नहीं, मैंने करोड़ नहीं, एक ही किया है। जिन्होंने 108 कुटियां बनाई हैं भजन करने वालों के लिए, लॉटरी से सबके एप्लीकेंट को अलॉट किया है, और जो रह गए हैं वो कहते हैं महाराज हमें भी बना दो, उनका दोबारा फिर बनाते हैं, 108 दोबारा बनाएंगे।
जय हो। जीवन में कुछ ऐसा तो हो जाए कि एक पर्सनालिटी बन जाए। क्या याद करेगा हमारा कोई? अपना जो भी स्वार्थ सिद्ध होता था वो भी नहीं रहेगा। स्वार्थ हम किसी का क्या सिद्ध कर सकते हैं? किसी का क्या हित होता? हमसे कुछ नहीं होता, बोझ ही है पृथ्वी पर। लेकिन अगर किसी प्रकार से जीवन में सेवा हो जाए, अर्थ से हो जाए और शरीर से हो जाए, और अगर दोनों से हो जाए, और वो भी किसी जगदीश दास भजन आनंदी से हो जाए, श्री अंधे दयाल दास प्रभु की हो जाए, और भगवान कहने लगे, अरे प्राण कृष्णदास अब तुम चलो हमारे धाम में, तुम नित्य हमारी मानसी सेवा करते हो, अरे सखी तू चल ना हमारे धाम में, अब तू चल के प्रत्यक्ष सेवा कर। उनका मैं चलूंगा लेकिन अकेले आपके साथ नहीं चल सकता। उनका अरे किसके साथ जाओगे? राधा कृष्ण से अलावा भी आपको कोई और चाहिए? उनका हाँ, मेरे जो यदुनंदन प्रभु गुरु जी दीक्षा गुरु हैं, भगवान दास जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, श्री जगदीश दास जिन्होंने मुझे वात्सल्य से मुझे दुलारा है, श्री श्री दयाल दास जी हैं, जिनका मैंने दर्शन आनंद लिया है, जिनका सेवा आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। प्रभु जी ये भी अगर आपके साथ अपने नित्य सेवा स्वरूप में आए, जिस रूप में सेवा करते हैं, जिस वेश में सेवा करते हैं, तो मैं चलूं महाराज, सब परिकर चलूं। भगवान ने उन सबको भी इनवाइट किया। अरे दयाल दास जी आप भी आओ, अरे जगदीश दास जी आप भी आओ ना, अरे जगदीश दास सखी, अरे भगवान दास सखी, अरे श्री यदुनंदन सखी, चलो आओ 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 आओ। उनका सेवा छोड़ के कहाँ जाएं? उनका हम भी जा रहे हैं, उनका कहाँ? उनका आपके सेवा करने वाले, सेवा लाभार्थी, सेवानिष्ठ, सेवा को ही आनंद मानने वाले, जिन्होंने सेवा का सुख लिया है। किसी ने फलाने भोग का सुख लिया, किसी ने प्रतिष्ठा का सुख लिया, कुछ नहीं है। जिन्होंने महात्माओं की सेवा का सुख लिया, और सेवा भी मलमूत्र तक की सेवा का सुख लिया है, वो श्री प्राण कृष्ण दास जी को लेने जाना है। अरे वाह 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 वाह, वो नित्य सेवा में आ रहा है उनका। हाँ, श्री किशोरी जी ने उसे स्वीकार कर लिया है, श्री किशोरी जी ने उसे स्वीकार कर लिया अपने परिकर में। हाय 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 हाय। चारों उनके गुरुजन निष्ठा थी, जिनके प्रति सेवा की थी, जिनका सेवा सुख लिया था, जिनकी कृपा से नित्य लीला में उनका प्रवेश हुआ था, जिनकी कृपा से बिना पढ़े लिखे होकर भी सभी शास्त्रों का सार कथा कहते थे, सुनने वाला आत्म विस्मृत हो जाता था, उनके साथ नित्य धाम में गए हैं। प्राण कृष्णदास प्रभु सेवा सेवा सेवा। आज भी कईयों को अपने माता पिता की सेवा प्राप्त होगी, आसपास अपने किसी संत की सेवा प्राप्त होगी, आसपास किसी गैयाओं की सेवा प्राप्त होगी। अरे भैया ये धन भी नहीं रहेगा, तन भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, लेकिन की हुई सेवा का एक व्यक्तित्व समाज को, राष्ट्र को, युगों को प्रेरणा देता रहेगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। अब की बार अगर कोई वैष्णव अमृतसर से आएंगे कार में, तो उनके साथ सुरभि गौशाला दर्शन करने जाना है। सुरभि गौशाला दर्शन, ओ हो पर्टिकुलर सुरभि गौशाला दर्शन करने जाना है मेरे राधा रमन जी। श्री श्री रमेश बाबा की वे यहाँ की गौशाला के दर्शन करने जाना है। एक डिवोटी का मुझे फोन आया, पहले भी आता था, भजन आनंदी थी मार्ग संप्रदाय में। उन्होंने कहा मैंने भजन छोड़ दिया है। तो ये कौन सा फोन किया है मुझे आपने? बड़े बड़े फोन में बड़े बड़े लोग बहुत कुछ बातें बताते हैं, प्रेरणा देते हैं, ये मुझे कौन सी प्रेरणा देने जा रही हो?
उनका मैंने राधा कृष्ण का भजन छोड़ दिया है। उनका ऐसा लगता कि तुम और कोई बड़ा काम करने लग गई। उनका हाँ, मैं केवल गौ सेवा करने लग गई हूँ। लोगों से भीख मांगती हूँ गौ सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए लोगों से भीख मांगती हूँ। माधुकरी अपने लिए करती हूँ और गौ सेवा के लिए भिक्षा मांगती हूँ कि मुझे कोई 3 व्हीलर वाला भी आता, मैं भी कहती हूँ अरे 10 रुपए हैं तो दे दो, मुझे गैया की सेवा में लगाने हैं। 3 व्हीलर वाला भी मेरे पास अगर बैठा तो मिल जाता है तो मैं कहती हूँ कि 10 रुपए है तो दे दो, दे सकते हो तो दे दो, मुझे गौ सेवा में लगाने हैं। आए हाय 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 हाय। इसलिए मैंने राधा कृष्ण का भजन तो सारी दुनिया कर रही है। मैंने कहा राधा कृष्ण को तो सेवा की कोई कमी है नहीं, सारी त्रिलोकी उनकी सेवा कर रही है। गौ सेवा करने की वैकेंसी है, मैं गौ सेवा में लगी हूँ। ये फोन आया था आज से साल पहले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। और ये सब करने के बाद दयालदास जी को क्या मिला? जीते जी दयालदास जी को क्या मिला? अश्रुपूरित नेत्रों से विरहा कातर होकर भजन करते थे। नैनन गलद अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। इस प्रकार भजन करते थे। ये सब होने पर जब गुरु द्वय भी चले गए, अब उनका भजन क्या था? या कृष्ण कथा रोकर करना या भगवान का नाम रुदन पूर्वक करना। इसलिए हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बलि कांदीव उच्च स्वरे, भीजिवे सकल अंग नयन नीरे। एही बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबल आदि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। ये जो हम रोज इच्छा करते हैं, ये प्राप्ति जिसको हुई है वो धीर प्राण कृष्णदास जी और उनकी पृष्ठभूमि आज हमने सुनी। कब प्राप्ति हुई, कैसे प्राप्त हुई? हम भी किसी संत की, माता पिता की, गुरुजनों की, गैया की प्राण से सेवा करें, प्राण से सेवा करें, जिससे कि हमें भी ये कृपा प्राप्त हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम,
रवि नंदिनी दासी जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्ण। मैं बोलना शुरू करूं इससे पहले यदि ब्रह्मचारी जी ऑनलाइन है तो 5, 7, 10 मिनट जितना भी आप चाहें आप कृपा करें। हरे कृष्ण। 10 सेकंड वेट किया करो, 11वें सेकंड उसको एब्सेंट मानकर शुरू कर दिया करो प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 Bluetooth mode. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.